देखो जीवन में संकट सबके आते हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं, किसी को किस रूप में आता है, किसी को किस। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी संकट कष्ट है तो दो ही द्वार, दो ही दरवाजे पर जा करके, एक तो कल आपने सुना भगवान का द्वार, वहां जाना, और दूसरा द्वार, दूसरा दरवाजा कौन सा है? किसी सच्चे संत सदगुरु का द्वार। सदगुरु के द्वार पर किसी संत के शरण में जाना, ये सोच के नहीं कि दुख दर्द दूर हो जाए, आप जाओ बस शरण में, संत अपने आप सारा काम कर देंगे, अपने आप तुम्हारी सारी विपत्तियों को भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु ये आपका भक्त है, थोड़ा इस पर जरा ध्यान दो। भगवान की संतों की अर्जी इतनी मजबूत पावरफुल होती है कि भगवान भी उसे मना ही नहीं कर सकते। अगर एक संत की अर्जी लग गई तो, एक संत ने अर्जी लगा के कह दिया कि प्रभु इसका कल्याण करना है, बस फिर भगवान चाह करके भी, चाहे कितना पापी हो, उसका कहते हैं भगवान रजिस्टर ही नहीं देखते। अच्छा इस संत ने इसको अर्जी दी है, बस काम हो गया। संत न होते जगत में तो जर मरतो संसार। संत न होते दुनिया में, संसार में, विश्व में, तो हम आज जिस गति में हैं, जिस स्थान पर हैं, उतना भी नहीं होते। तो संतों की बदौलत है, थोड़ा बहुत दिन रात कह कह के कि भैया हरि भजन करो, हरि भजन करो, तब थोड़ा बहुत हमारी जो बुद्धि है वो टिकी हुई है। अगर वो भी ना कहते तो मानव को पशु बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, हैवान बनने में कितना समय लगता मानव की बुद्धि को। जरा सी बुद्धि बिगड़ी नहीं कि मानव पशु से भी बदतर हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े आतंकी हमले होते, क्या है इसमें? बुद्धि बिगड़ना ही तो है, बिगड़ी और बस विनाश की ओर चल पड़े। पर उसी बुद्धि को एकदम सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चला के रखना, बार बार, जैसे कुम्हार घड़ा ठोक ठोक के देखता है कि टूट ना जाए, कहीं कच्चा तो नहीं, वैसे संत समाज में उस कुम्हार जैसा काम करते हैं। समाज को बना करके रखना, उसको आकृति दे करके रखना, ये संतों का काम होता है। इसलिए भजन ना भी हो चल जाएगा जीवन में, पर संतों का संग करिए, संतों का आश्रय जीवन में रखिए। संतों का आश्रय जीवन में रखोगे तो आज नहीं जो हो रहा है, धीरे धीरे वो भी अपने आप होने लगेगा। भगवान को अगर कलयुग में पाना है तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर सबसे सरलतम रास्ता अगर कोई आपसे पूछे, सबसे सरल रास्ता क्या है, तो क्या है कलयुग का सरल रास्ता? जिनके हाथ में लगी है वो तो जानते ही है, तो वैसे हाथ दिखा रहे हैं, माला झोली जिनके हाथ में। जान गए तभी माला झोली हाथ में, अगर जानते नहीं तो होती नहीं। जान गए हैं कि यही जीवन का सबसे सरल रास्ता है। क्या? हरि नाम, भगवान का नाम, सबसे सरल रास्ता, सबसे सुंदर रास्ता। जिस रास्ते में, जैसे कहते हैं ना, कई रास्तों में तो कांटे भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, पर ये जो भगवान के नाम का रास्ता, इसमें कांटे कंकड़ नहीं, बस फूल ही फूल बिछे हुए हैं। इतना सुंदर रास्ता भगवान के नाम का कलयुग में हम सब जीवों को प्राप्त हुआ है। पर क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम भगवान का नाम जो हम सुनते हैं कि राम न सकहि राम गुण गाए, अगर राम जी को माइक दे दो, हम जैसे मक्खी मच्छर तो छोड़ो, राम जी को माइक दे दो, राम जी से कहो कि राम जी अब आप अपने नाम की महिमा बताओ, तो राम जी भी माइक ऑफ कर देंगे। ये हमारे बस की बात नहीं। राम न सकहि राम गुण गाए, मैं खुद अपने नाम की महिमा क्या जानूं? जो असंभव कार्य है वो राम ने नहीं, राम के नाम ने किया। क्या असंभव कार्य? पानी में, समुद्र की उस धारा में क्या तैर रहा है?
पाषाण, पत्थर। पत्थर कभी पानी पे तैरता देखा कभी? इतना बड़ा पत्थर पानी में तैर रहा है, किसके प्रताप से? राम जी के नहीं, राम जी के नाम के प्रताप से। राम जी के नाम के प्रताप से पत्थर तैर रहा है। तो इसलिए राम जी कहते हैं हम भी चाहें तो अपने, कौन सा ऐसा भक्त होगा जिसने बिना नाम के सारे भगवान को पाया हो? कोई नहीं, कोई ऐसा भक्त नहीं जिसने बिना नाम के आश्रय के भगवान को, जब वो नहीं पा सके। शबरी के पास क्या था? शबरी ने राम जी को पा लिया। कैसे पाया? बस दिन रात शबरी बैठ करके राम 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 का जाप करती, राम नाम पुकारती, राम नाम का सहारा लेती। तो क्या हुआ? शबरी राम जी के पास नहीं गई, नाम के बदौलत राम जी शबरी के पास आए। राम जी को चल के आना पड़ा, शबरी मैया नहीं गई। और जितने भी इतिहास के भक्त हुए हैं उन सब ने, और कलयुग में तो विशेषकर, कलयुग में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कलयुग में भगवान को पाना कोई हंसी खेल थोड़ी है। कलयुग में और तीनों युगों के हिसाब से, जो बाकी 3 युग हैं उनके हिसाब से कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है। नरसिंह मेहता जी को जीवन में पता कितनी बार भगवान के दर्शन हुए? वैसे तो अब हरि भक्तों की तो वही जाने, पर जो शास्त्र में लिखा है कि 56 बार नरसिंह मेहता जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। 56 बार भगवान रूप बदल बदल के नरसिंह के सामने आए। नरसिंह ने भात भरा, मायरा भरा, वो तो वह एक कहानी है नरसिंह के जीवन की। एक बार प्रभु आए भात भर के चला गए, ऐसे नहीं। 56 बार नरसिंह को साक्षात दर्शन दिया है भगवान। ठीक वैसे एकनाथ जी को भी जीवन में इतने ही बार भगवान का साक्षात्कार हुआ, साक्षात दर्शन। जहां लगा भगवान को जरा सा या अब ये फिसला, आ गए संभाल ले। जहां लगा नरसिंह की गाड़ी टूटी, आ गए वो गाड़ी वाला बन करके। ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ने अपने भक्तों को छोड़ रखा। बस जहां गए पकड़ लिए, जहां गए दर्शन दे दिए। तो किसके सहारे? एकमात्र और एकमात्र भगवान नाम के सहारे। इसलिए मैं तो बार बार हर कथा में बस यही निवेदन करती हूँ, मेरी कोई बात आपको ना समझ में आए, कोई घबराने की बात नहीं है, पर एक ही बात बस समझ में बिठा लो कि नाम जपो। जिनके हाथ में भगवान के नाम की माला आ गई, किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से, संत की कृपा से, गुरु की कृपा से जिनको ये मिल गया, समझो उनको पूरा खजाना मिल गया। अब इस खजाने में सब चीज आती जाएगी। जैसे बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना अपने प्यासे कौए की, तो प्यासा तुर जो कौआ होता है तो पानी देखता है गड्ढे में, तो गड्ढे में जब पानी देखता है वो, पानी तो एकदम नीचे है, उसकी चोट जाती नहीं, तो क्या करता है? बोलो ना क्या करता है? उस एक एक चोट से जाता, पत्थर लाता उसमें डालता, पत्थर लाता उसमें डालता, करते 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 पानी का जो स्तर है वो बराबरी में आ जाता, और तब वो आराम से बैठ करके अपने जल को पी के प्यास बुझाता है। हम सबका जीवन भी उस प्यासे कौए जैसा ही है, तड़प रहे हैं, जानते नहीं है किस लिए तड़प रहे हैं। हमें लग रहा हम तड़प रहे हैं, हमें धन मिल जाए, ऐसा मिल जाए, पर अंतकरण जो आत्मा है वो इसलिए तड़प रही क्योंकि वो भगवान को पाना चाहती है, पर वो प्राप्त नहीं हो रहे। तो फिर क्या करते? उसमें नाम का सहारा लेके एक एक नाम, एक एक कृष्ण नाम, एक एक राम नाम डालते जा, और डालते डालते क्या होगा? जो भगवान हमें लगता था कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है, कभी हम उसको पा ही नहीं सकेंगे, वो भगवान हमें एकदम नजदीक महसूस होने लगे, एकदम करीब महसूस होने, केवल नाम के साथ। आप पूछेंगे जी तो फिर और सब जो नाम नहीं लेते, जो तप में, व्रत में, ध्यान में ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो बेकार है क्या? बेकार नहीं है, जाएंगे तो वो भी भगवान तक। पर देखो, एक तो आपको दिल्ली जाना हो लखनऊ से,
तो एक तो छोटा मोटा रोड पकड़ पकड़ के धक्के खाते खाते छोटी मोटी रोड पर जाओ, एक सीधा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ो, पहुंच दोनों ही दिल्ली जाएंगे, पर एक जाएगा थोड़ा धक्के खा खा के और एक जाएगा एकदम सुपर फास्ट स्पीड से। तो अगर सुपर फास्ट स्पीड से जाना है तो नाम वो हाईवे, वो एक्सप्रेसवे पकड़ो, नाम का एक्सप्रेसवे पकड़ो और सीधा भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। अब